यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रंप के टैरिफ्स को इलीगल बताया तो ट्रंप ने एडिशनल 10% टैरिफ पूरे दुनिया के ऊपर लगा दिया। द गुड न्यूज इज ये टैरिफ सिर्फ 150 डेज तक लगा रह सकता है, बट इसका रिजल्ट ये रहा कि सिल्वर 7.5% चढ़ गया, गोल्ड 2.5 एंड गिफ्ट निफ्टी इज अप बाय 2%। एंड आगे क्या क्या देखने को मिलेगा गोल्ड मार्केट में, सिल्वर मार्केट में, इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि ट्रंप तो कह रहा है कि भैया रिलेशनशिप बहुत अच्छी है इंडिया के साथ, बट उसके बावजूद मैं 18% टैरिफ लगा के रखूंगा, कम नहीं करूंगा। तो ये कैसा भाईचारा हुआ, सब कुछ समझेंगे बहुत छोटे क्रिस्प 5 पॉइंट के साथ। तो चाहे ये वीडियो 2x पे देख लेना, बट एक भी चीज मिस मत करना, वरना मंडे मार्केट कहाँ जाएगी समझ नहीं पाओगे। अगर मैं सुबह 4 बजे उठ करके इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डेफिनेटली कुछ तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो केस की इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि अमेरिका के ही स्मॉल ट्रेडर्स यूनियन ने ट्रंप के ऊपर केस किया है कि तेरे टैरिफ के कारण हमें समझ में नहीं आ रहा हम बिजनेस कैसे ऑपरेट करें, किसको कितना टैक्स लगाएं, कहां से सप्लाई चेन मैनेज करें, क्योंकि आज जिससे मंगाते थे उसके ऊपर तूने टैरिफ लगा करके 50% सामान महंगा कर दिया। तो जब 9 जज की बेंच यूएस के सुप्रीम कोर्ट में बैठी थी तो उसमें से 6 जजेस ने बोला कि आपके टैरिफ्स इलीगल हैं। मेन प्रॉब्लम टैरिफ से नहीं है, टैरिफ किस लॉ के अंडर लगाई गई है उससे प्रॉब्लम है। तो देयर इज एन एक्ट कॉल्ड इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट, IEEPA, इसके अंडर ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है इसका आप यूज नहीं कर सकते। आइडियली जो पावर आपने यूज करी है इसके लिए आपको कांग्रेस की परमिशन, यानी कि वहां के पार्लियामेंट की परमिशन के बिना आप ये टैरिफ नहीं लगा सकते इस लॉ के अंडर। अब जैसे ये टैरिफ इलीगल डिक्लेयर हुए तो $175 बिलियन का जो टैरिफ कलेक्ट हुआ है, जो ब्राजील से हो सकता है, इंडिया के एक्सपोर्टर से हो सकता है, वो वापस मांगने लगे ट्रंप से, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई रूलिंग नहीं दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो $175 बिलियन नहीं मांगे, बट जो भी ट्रेड पार्टनर्स हैं वो ट्रंप एंड उसकी गवर्नमेंट से $175 बिलियन, जिसमें इंडिया के भी ट्रेड पार्टनर्स इन्वॉल्व है, वो मांग सकते हैं। बट इसके जवाब में ट्रंप का रिप्लाई आता है कि मैं जो चाहे कर सकता हूं। सबसे पहले तो सेक्शन 122 के अंदर ट्रंप ने एडिशनल 10% टैरिफ पूरे दुनिया पे लगा दिया है। अब ये 15% तक जा सकता था, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई होता है, तो ये 150 डेज तक एप्लीकेबल रहेगा। एंड दिस इज अबव एंड बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग टैरिफ। तो जो 18% का टैरिफ इंडिया पे लग रहा था उस पर 10% और स्लैप करके ऐड कर लो। एंड ट्रंप हैज क्लियरली स्टेटेड कि इंडिया के साथ जो ट्रेड डील हुई है, आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक। 18% की टैरिफ जिस तरीके से भी लगेगी, मुझे चाहे दूसरे लॉ के अंडर मुझे टैरिफ लगानी पड़े, आई एम रेडी टू डू दैट। बट क्योंकि आपने इंटरनेशनल बायलैटरल कमिटमेंट दिया है, यू कैन नॉट बैक अवे, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले। अब मार्केट्स का रिएक्शन बहुत अजीब था। S&P 500 जो अमेरिका का मार्केट है, ऑब्वियसली दैट इज अप 0.7%, सिल्वर 7.76% अप है, गोल्ड 2.15% अप है, और गिफ्ट निफ्टी 2% अप है। अब इन सब में गिफ्ट निफ्टी 2% ऊपर क्यों है? क्योंकि ये न्यूज़ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो है नहीं, सिंपली बिकॉज मार्केट में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी टैरिफ को लेकर के कि अब कुछ भी क्लैरिटी आए, मार्केट इज स्टिल हैप्पियर। कुछ नेगेटिव नहीं हुआ। जो हम पे 18% टैरिफ लगने वाले थे, जो मार्केट एक्सेप्ट कर चुका था, वही के वही टैरिफ लगे हुए हैं। ट्रेड डील हो गई तो एवरीवन इज हैप्पी। गोल्ड एंड सिल्वर के चढ़ने के रीजन आपको भी पता है, मार्केट में और अनसर्टेनिटी ऐड हो रही है। ट्रंप टैरिफ लगाएगा, हटाएगा, इलीगल बोल दिया है ट्रंप ने, बोला मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा, ये 4-5 साल और चलने वाला है। इस वजह से हमें मार्केट में मूवमेंट देखने को मिली है। अगर अब तक बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हमारे लाइक्स का टारगेट इस वीडियो के लिए 25 है। बाकी ऐसे टाइमली अपडेट्स के लिए मेक श्योर करो कि आप इस चैनल को फॉलो जरूर करना।